शुरू करता हूँ निदा फाजली जी के शेर से कि सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भीड़ भीड़ भीड़। 128 करोड़ की आबादी अपने देश की, दिल्ली की लगभग 1.25 करोड़ की आबादी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ बेशुमार करोड़, जहां देखें मैं कहीं भी जाए तो भीड़ ही भीड़। लेकिन फिर भी आदमी अकेला है, परेशान है। कई गाने भी आप लोगों ने सुन रखे होंगे। इसमें होता क्या है कि बच्चा जब अकेलापन महसूस करता है तो आत्मचिंतन नहीं कर पाता, उसको एक सपोर्ट चाहिए। उस सपोर्ट के लिए हमने सोचा है कि सपोर्ट कैसे किया जाए। एक बार निदा फाजली ने लिखी है, बड़े बड़े जहां भी एजुकेशनिस्ट होते हैं ये बोलते हैं कि अपना गम लेकर कहीं और न जाया जाए, घर की बिखरी हुई चीजों को यूं ही संभाला जाए, घर से मस्जिद है चलो दूर यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मस्जिद से ज्यादा मतलब कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर से ज्यादा बड़ी चीज किसी बच्चे को जीवन दिशा देना, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, मतलब कि किसी बच्चे को संवारा जाए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं उस पर आवाज, जो असाधारण स्पेशल चीजें होती हैं बहुत साधारण बात से शुरू होकर के होती है। जब कभी हम बातों को सोचते हैं लगता है कि चलो रचने वाले बहुत मिलेंगे, कैसे होगा, क्या कर लेगा, कितना कर लेगा, कितना आगे बढ़ेगा, कहां से कैसे कर लेगा। सिविल संचालन है, टीचर्स ये हैं। अपने यहाँ जो हम बड़े सौभाग्यशाली टीचर, ये सरकारी टीचर नहीं, ये एकदम दे ऑल आर वेरी डेडिकेटेड टीचर्स। दे आर रेडी टू डू एनीथिंग। इफ यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड, दे आर रेडी टू सपोर्ट यू। एकदम सपोर्ट कर रहे हैं आपको, और उसका भी चिंतन होता है। यूं ही कुछ कर दें कि चलो प्रिंसिपल ऑर्डर दे दिया, करना ही है, वो वाली बात नहीं। जब अंतर मन से बात आएगी तो बात आगे बढ़ती है, और जो व्यक्ति वही करता है जो करना चाहता है। जो नहीं करना चाहता है तो कितना भी आप जोड़ लगा लें बाह्य बल से, एक्सटर्नल फोर्स से, बंदा नहीं कर पाएगा। हमने दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें सोची हैं। एक तो ये कि जो अब बच्चा अभी 2015-16 में 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, हमने देखा क्लास ऑर्डर करके बच्चे उतना नहीं सीख पाए, तो 21 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक, ये 21 मार्च 2016 से 30 मार्च 2016 तक स्पेशल 9 से 12 3 घंटे का डेली स्पेशल कोचिंग उनको कराएंगे। कोचिंग भी कैसे, कोचिंग तो पूरे साल चलती रही, उसको ग्रुप में बांटेंगे। अगर 10 टीचर हैं तो 8-8 बच्चे एक के हिस्से आएंगे, और उन बच्चों को इंग्लिश बोलना, हिंदी बोलना, और जो जनरल मैथमेटिक्स है उसका ज्ञान देना सिखाएंगे। ये हमारी प्लानिंग है। ये 10 दिनों में 7 वर्किंग डेज हैं। 7 वर्किंग डे में जितना सीखे, एक न सोचो अकेली किरण क्या करेगी, तिमिर बता देगा। तिमिर के लिए किरण ही बहुत है रोशनी के लिए। एक जो 7 दिन लेगा, 7 दिन में क्या सीख लेगा, एक उसके मन में अगर ये कंडीशन हो जाए कि हमें सीखना है, हमें ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, ईसा मसीह जी ने सीखने के लिए ही भेजा है, कुछ काम करने के लिए भेजा है, तो एक शुरुआत तो होगी, एक शुरुआत होगी। उसके मन में ये बात घर कर जाएगी कि हमें ये सीखने से ये फायदा मिलेगा। तो शुरुआत, फिर वो धीरे धीरे पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और आसमान तक वो जा सकता है। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो वाली बात है। एक शुरुआत तो करो, तभी तो बच्चा आगे बढ़ पाएगा। एक तो ये प्लानिंग है हमारी। और दूसरी जो इससे बड़ी प्लानिंग है, ये तो शॉर्ट टर्म, एक होता है LTM, LTP, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, STPT, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग मैंने बहुत जोरदार ढंग से सोचा है। इसमें सबका सपोर्ट चाहिए, आप सबका। टीचर्स तो करेंगे। 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 9वीं क्लास और 12वीं क्लास, 5th, 6th, 9th एंड 12th, हमें इसको हर बच्चे को गोद लेना है एक तरह से। यूनिवर्सिटी में ट्यूटोरियल सिस्टम बोलते हैं। 5वीं क्लास में बच्चे हैं, बच्चे जो आने वाले हैं लगभग 80 बच्चे होंगे। 8-8 बच्चे हर प्राइमरी टीचर के नाम बांट देंगे पूरे साल के लिए। और अब फिक्स करने कमेटी हम सेटअप कर देते हैं। अभी एक कमेटी बनाएंगे, जो कमेटी बताएगी क्या करना है, तो मुझे समझ में है, कितने दिन में मिलेगी और क्या क्या करना है, इसके बारे में प्लानिंग करेंगे। कि महीने में वो, जैसे एक टीचर के हिस्से 8 बच्चा है, तो किस दिन मिले, कब बैठे 8 बच्चा,
अब उसका क्या फायदा है? मैं छठी और 9th का जो टीजीटी है जितने सब में बांट देंगे। एक एक टीजीटी के हिस्से 15 बच्चे पढ़ सकते हैं, 15, 12, 14 जैसा भी पढ़ेगा। और जो 12वीं के बच्चे हैं पीजीटी जो लेक्चरर कहलाते हैं, लेक्चरर के हिस्से बांट देंगे। एक लेक्चर के हिस्से कितने आ रहे हैं? 8, 10, 7, 8 आ रहे हैं जनरली, यही आएगा, 7, 8 बच्चा आएगा एक। अब करना क्या है, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि भीड़ में भीड़ है, बच्चा अपने को एकाकी महसूस कर रहा है, कभी कोई बच्चा ज्यादा लड़ने पर घर छोड़कर चला जाता है, कभी कुछ चला जाता है। उस टीचर का रोल क्या होगा कि उस बच्चे की फैमिली बैकग्राउंड, टीचर की मर्यादा होती है। हम किसी के फैमिली में कोई अगर ऐसी नेगेटिविटी हम बताते नहीं, किसी को कभी नहीं बताते, ना बताएंगे कभी। बच्चे से जब वो मदर का रूप ले लेगी या फादर का रूप ले लेगा तो बच्चा खुल करके हर कुछ बताएगा कि मेरी तो ये प्रॉब्लम है, ये सामाजिक प्रॉब्लम है, मुझे ये लड़की बता सकती है कि मुझे परेशान करता है लड़का। बाहर बताया था एक लड़की ने मुझे, गुड फेथ में अवंतिका रहती थी, यहाँ से जाती थी, मुझे बताया कि मेरी मिसेज वहीं सेक्टर 2 में टीचर है। हम दोनों ने प्लान करके ट्रैप किया उसको, बहुत धुने वहीं पर लड़के को, यह 12th की लड़की थी। तो जैसे बता देता है कोई तो, या बता देती है कोई, तो सामाजिक प्रॉब्लम हो गया, आर्थिक हो गया, सबसे बड़ी बात है मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम है बच्चों में। लोग सफल इसलिए नहीं हो पाते कि डरते हैं, असफलता का डर उनको सताता है। अगर लगे कि हम सफल हो सकते हैं तो हो ही जाएंगे। जब तक ये सोचते रहे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं, कुछ नहीं होता। तो उसमें ये भी कर सकते हैं, वो भी 10 चीजें सोच ली, चाहे 6 नहीं हो पाए, 9 नहीं हो पाए, परंतु जब वेल प्लान करेंगे, जैसे कि तराइन की लड़ाई में पहली बार जब मोहम्मद गोरी आया तो हार गया, लेकिन फिर वो प्लानिंग करने लगा, और हमारे जो पृथ्वीराज चौहान उन्होंने प्लानिंग नहीं की, अगले साल 1192 में 1 साल बाद आकर के हरा दिया। या महमूद गजनवी जो था 1001 से लेकर 1025 तक 25 साल में 17 बार आक्रमण किया। एक आनंद पाल राजा हुआ करते थे, वो 1003 में दूसरे तीसरे आक्रमण में मार दिया। उनको था कि सोमनाथ के मंदिर को लूटना है और जीतना है। 17वीं बार प्रयास में वो जीते। वैसे बच्चा जब सोच रहे हमें सफल होना है, चाहे जैसे भी हो, मैंने खूब देखे हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं कि कहां से कहां पहुंच गया। तो मन में एक डेडिकेशन हो। एक आता था, मैं टीचर था, मिलने आता था मुझसे, यूं ही ग्रेजुएट था, और कहता था कहीं रखवा लो। कितना दे देंगे उसको? 500, 1000? पुरानी बात। हमने क्यों नहीं तुम एमए कर लेते, बीएड कर लेते, या ये सब कुछ कर लेते। करने लगा तो इतना जीवट, इतने इनर कॉन्शियसनेस से इतनी एनर्जी ले आया, आंतरिक ऊर्जा ले आया कि धीरे धीरे बीएड भी कर लिया, एमए भी, एमएड भी, एमफिल भी, पीएचडी भी। जेएनयू में लेक्चरर है, शायद रीडर बनने वाला होगा। जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लेक्चरर प्रोफेसर बनना छोटी बात नहीं होती। औरों को हमने देखा जीवट। एक बंदा आईएएस बन गया। आईएएस बड़ी पोस्ट होती है, और 8वीं में इंस्पायर किया था, मेरे से छोटा था। आगे बढ़ते बढ़ते तो कोई भी बच्चा हो सकता है। उसमें प्लानिंग ये होगी कि जो 6 के बच्चे, 9 के बच्चे, 12 के बच्चे हैं, 15 दिन में एक बार, 7 दिन में एक बार, वो फिक्स कर लेंगे कितने घंटे के लिए बैठेंगे, उसी हिसाब से बैठ जाएंगे। चाहे पेड़ के नीचे बैठना पड़े, क्योंकि ग्रुप में उतना कमरा नहीं है हमारे पास, वो हम सिस्टम फिक्स कर लेंगे, कौन कहाँ बैठेगा, कब मिलेगा, किससे कहाँ, फिक्स करके नोटिस पर या उनके नॉलेज में ला देंगे। तो जब वो बच्चा बैठेगा, सारी बातें जब जैसे शेयर करेगा, जैसे उसको लगे कि हमारा भी कोई सुनने वाला है। हमारे दिल के कई बार माँ बाप भी नहीं सुन पाते, माँ से शेयर नहीं कर पाती बच्ची, या बच्चा नहीं कर पाता, बाप से नहीं कर पाता शेयर। उसको लगे कि ये ऐसा व्यक्ति है जो समझदार भी है, जो हमारी बात शेयर भी करता है, तवज्जो भी देता है, हमारी मदद के लिए तैयार भी है। तो उससे सारी बात जो जैसे ही शेयर करेगा, तो बच्चे का जो ग्रोथ है ऐसे करके बढ़ेगा, ऐसे ना बढ़ करके, और सीधा वर्टिकल, सीधा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ना होकर वर्टिकल ग्रोथ होगा, सीधा स्काई, आकाश की ओर, आसमान की ओर बढ़ेगा। ये हमारी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। मैंने शुरू जो की थी बात की कि भाई लोग शुरू में सोचे पता नहीं क्या होगा, सफल होगा नहीं होगा, इतनी लंबी चौड़ी योजना है। लेकिन जो योजना बनाएगा, जो उसमें लगा रहेगा और सबका सपोर्ट लेगा, तो सफल तो होना ही, सफलता तो निश्चित है। जो योजना ही नहीं बनाए, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जो घुड़सवारी करेगा ही नहीं तो गिरेगा क्या? घुड़सवारी तो वही कर पाएगा जो कभी गिरेगा, कभी चलेगा, कभी गिरेगा, कभी चलेगा। तो गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो कभी प्रयास तो करना पड़ेगा। ये प्रयास हम लोगों ने मिलकर के एक बार डिस्कस भी किया हुआ है। भावना जी ने, हरिओम जी ने, वकील साहब को बुलाया था, हमारे मन में एक कंसीव की थी बात को, उसको हमने कहा इसको थोड़ा सा
फैला करके इसको वाइस चांसलर मैडम ने भी इनके नेतृत्व में हम लोग जो 7 दिन का सिलेबस डेवलप कर रहे हैं, 7 दिन में क्या उनको कराया जाए। यूं ही छोड़ देंगे तो फिर कुछ परिणाम नहीं आएगा। उनको टारगेट दिया जाएगा कि आज ये सिखाना है, हमें उसका परिणाम चाहिए। वैसे ही मेरे मन में एक और आया कि जो ग्रुप या अप्रैल से पढ़ाई का सिस्टम में थोड़ा बदलेंगे। हमें रिजल्ट चाहिए, परिणाम चाहिए। रिजल्ट से मतलब केवल ये नहीं कि पढ़ लिया, क्योंकि मैं दार्शनिक अंदाज में बात करूं तो मनुष्य निर्माण सबसे बड़ी बात है। जैसे राजा को गलती की छूट नहीं होती, वैसे प्रिंसिपल को या टीचर्स को गलती की छूट नहीं है। गलती की छूट इसलिए नहीं क्योंकि मनुष्य बना रहे हैं। 1 साल गलती करेंगे, 2 साल तक तो गया, उसका जीवन ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए वेल प्लान्ड वे में हम करेंगे ताकि बच्चे को एसेस करेंगे ढंग से, कितना सीखा है अप्रैल में, क्यों नहीं सीख रहा है। हर बच्चे पर कोशिश करेंगे, टारगेट तो हर बच्चे का रहेगा, लेकिन जितनी सफलता मिल जाए, जितनी ज्यादा सफलता मिल जाए, हम लोग हर प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा कि असेसमेंट या जैसे विंग टीचर होता है, विंग ड्यूटी होती है, उस तरह से प्लान करेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे नई प्लानिंग करके, ताकि बच्चे आगे बढ़े। और खास करके जो ग्रुप बना रहे हैं 6ठी का, 9th का, 12th का, 5वीं का, उसको बहुत, अगर कोई किसी बच्चे को व्यक्तिगत प्रॉब्लम है जो टीचर सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो काफी पूरी तरह से गोपनीयता, सेक्रेसी मेंटेन करते हुए उसको हम लोग आपस में वाइस चांसलर मैडम हम लोग मिलकर विचार कर लेंगे, एक कमेटी बना लेंगे, उसको कैसे दूर किया जाए। कई बार बच्चा गरीब भी होता है, आप जूता दिलाना चाहते हैं, कोई लेना नहीं चाह रहा, असहज स्थिति में है, तो उसको तरीके से, आजकल तो बच्चा बहुत सेंसिटिव है, पहले वाला बच्चा तो ले लेता, अब जूता देना भी है, तरीके से देना है आपको, बड़ा ही क्योंकि हम लोग जो एक मशीन से नहीं खेल रहे, हम लोग जो भगवान के द्वारा बनाई गई सर्वोत्तम रचना है उसके साथ डील कर रहे हैं। उसको ठीक करना है, उसको सुधारना है, उसको बदलना है। मैन मेकिंग, मनुष्य निर्माण, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ, क्या था स्वामी विवेकानंद का कि शिक्षा जो है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी परफेक्शन रीच्ड इन मैन। जो पहले से मनुष्य में है उसी को, जो मनुष्य का बच्चा भी जो पहले से बच्चा है उसी को सुधारना ही एजुकेशन है। मनुष्य में पूर्णता तो पहले से है, उसको सुधारना और थोड़ा सा अपने को बदलना। जितने भी शिक्षा शास्त्री हुए हैं, एक से एक, रविन्द्रनाथ टैगोर को मैं कोट करूं तो सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं। अगर महात्मा गांधी जी की बात करूं, उन्होंने वरदान एजुकेशन सिस्टम शुरू किया था, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो। गिजू भाई मेहता एक शिक्षा शास्त्री हुए हैं, गिजू भाई मेहता ने हंसते खेलते हुए शिक्षा दो। हम लोग सबको मिक्स स्टेज बाय स्टेज, 5वीं को हंसते खेलते हुए, 5वीं पहली दूसरी तीसरी को हंसते खेलते शिक्षा दे देंगे। लेकिन जैसे जैसे अवस्था बदलेगी वैसे वैसे शिक्षा की पद्धति, तरीका बदल करके, इस पर पूरा फोकस रहेगा मेरा, हमारा, हम सबका, जितने भी स्टाफ है सबका, कि पढ़ाई में गुणवत्ता कैसे सुधारी जाए और कैसे बच्चा पढ़ ले, कैसे बच्चा आगे बढ़ जाए। हमारी इच्छा और हमारी अभिलाषा, मनोकामना यही है। उसमें आप लोगों का भरपूर सहयोग चाहिए। जब कभी बुलाया जाए, तो किसने किसको बुलाया, कब बुलाया, नहीं बुलाया, मैं इज्जत को पॉकेट में लेकर नहीं चलता। जिसको जो बोलना है सलाह जब मर्जी दे दीजिए, जिससे भला हो बच्चों का। मुझे कहीं कह लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। रात में 9 बजे 12 बजे फोन करके 12 बजे सोता हूँ, मैं उठाऊंगा। अगर आपके मन में कोई ऐसा आइडिया आ गया, कभी तुरंत शेयर करना करिए, क्योंकि सबसे पहले बच्चा नहीं तो हमारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि नौकरी करने हम नहीं आए, नौकरी तो काफी है, जो है ठीक है, चल जाएगा। जितनी उम्र बढ़ती जा रही, रोटी खाने की तो संख्या और कम ही होती जा रही, परंतु नौकरी हमारी तभी सफल होगी, हमारे लिए वो स्वर्ग तभी होगा जब हम रिटायरमेंट के बाद पार्क में घूमते हुए सोचे कि हमने बच्चों के लिए ये किया, और बच्चा हमारा सफल इंजीनियर, सफल वकील, सफल डॉक्टर, सफल सामाजिक कार्यकर्ता, सफल बिजनेसमैन, सफल प्रॉपर्टी डीलर, या सफल जो भी हो गया, सफल नागरिक हो गया, कोई बात नहीं, कहीं न कहीं सामाजिक योगदान में बढ़िया से वो दक्षता पूर्वक आगे बढ़ा रहा है। हमारा जीवन का स्वर्ग वही मिलता है, मेरे हिस्से का स्वर्ग वही है। मैं उसी को स्वर्ग मानता हूँ। जितने साल सेवा का मौका है, इस तरह से सेवा की जाए कि बच्चे हमें याद रखे कि नहीं भाई, एक हमें वहां पर ऐसी दिशा और दशा दी गई थी। दशा मतलब ऐसा कंडीशन कि रूम ठीक है, पंखे, बिजली, ये सब ठीक है, और दिशा मतलब उनको सोचने का कि ऐसे करो, ये करने से होगा, प्यारे बच्चों ये सीख लो, ऐसे सीख लो, वो सीख लो। इसीलिए जो बाला का है, इसीलिए पूरा खर्चा किया गया है, ताकि कुछ बच्चा तो सीखेगा, सब नहीं सीखेगा, धीरे धीरे कुछ
कुछ 10% से बढ़ के 20, 20 से 80, 80 से 100% होगा, धीरे धीरे सीखना शुरू होगा। पैसे पहले भी आते थे, पूरी तरह से उसमें लगाया गया ताकि बच्चा हमारा सीखे। ठीक है, पैसे तो पैसे जगह रखे रह जाएंगे, 10-5 हजार बचा लो, क्या मिलता है उससे? कुछ भी नहीं। लगाने के बाद जो खुशी होती है उसका आनंद अलग होता है। बचाने के बाद जो मन में दुख होता है, दर्द होता है, एक मन में चोर बैठा रहता है, उसका दुख तो 5 किलो वजन और कम करा देगा, आपको बीमार कर देगा। तो लगाकर खुश रहो। वैसे आप लोग जुड़कर खुश रहिए। यहाँ पर तरीके कुछ भी हो सकते हैं। अब उपासना की पद्धति अलग से, कोई दुर्गा जी को माने, कोई काली जी को, कोई शिव को, कोई विष्णु का उपासक, कोई किसी की उपासना कर सकते हैं, परंतु विभिन्न रास्तों से चल करके पहुंचना कहाँ है, विभिन्न तरीकों से पढ़ाकर बच्चों को पहुंचाना कहाँ है। हमारे मार्ग अलग हो सकते हैं, परंतु हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? हमारा भी अंतिम उद्देश्य वही है जो आपका है, जो बच्चों का है। जब आपसी विरोध नहीं है, जब आपसी सामंजस्य है, तो क्यों ना आपस में कोरिलेट करके, क्यों ना आपस में मिलजुल करके संगच्छध्वम संवरध्वम संभो मनासी जानता हम वाले साथ साथ चले, संगच्छध्वम संवरध्वम साथ साथ बोले, और संभो मनासी सबके मन एक समान हो, समानी कृपा आकृति समानी, यानी कि जल के स्रोत भी एक जैसे हो, पानी सबको मिले, आकृति सबकी आकृति एक जैसी, सबको रहने का इन सबका ठीक से ठिकाना मिले। घर में उसको जल्दी में उसका अनुवाद करके अपनी बात को रखना चाहूँ तो जब सब कुछ है संगच्छध्वम संवरध्वम, तो हम क्यों नहीं एक स्वर में बोले? और अच्छा काम वाला को तो क्यों नहीं हम एक स्वर में बोले? अच्छा काम हुआ है, ये अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों न बोले एक स्वर में? बुरा काम हो रहा है एक स्वर में क्यों न बोले कि बुरा काम हो रहा है, इसको दूर किया जाए, इसको रोका जाए, क्यों न बोले? आप बेहिचक, कभी भी लगे कि नहीं ये प्रस्ताव ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बेहिचक बोले। 1% भी मेरे मन में मलाल नहीं होगा, और बिल्कुल ही विशाल हृदय से, विशाल मन से इस बात को मैं स्वीकारूंगा। कहीं भी कोई ऐसा कहीं मत सोचिए कि आपने कोई सलाह दी, आपके बच्चे के प्रति कोई नेगेटिविटी आएगी, बिल्कुल नहीं। ये जैसे आपके बच्चे हैं, उससे पहले हमारे बच्चे हैं, उसी दिल से डांटते भी हैं, उसी दिल से हम प्यार भी करते हैं, उसी दिल से सहलाते भी हैं, सब कुछ उसी दिल से। जितने आप बाप है उतने हम यहाँ पर बाप हैं, जितनी माँ है उतनी हम भी माँ है यहाँ पर, उससे आपसे 1% भी कम नहीं। क्योंकि वो स्कूल नौकरी करने वाला स्कूल नहीं है, ये स्कूल सेवा करने वाला। होंगे और भी और जगह होती होगी बातें, यहाँ पर सेवा वाली बात है, नौकरी वाली बात नहीं। जब सेवा करने आए तो सेवा में योगदान दीजिए, कार सेवा करके, जैसे भी जो करके आप लोग तन मन से साथ रहिए। धन की जब जरूरत पड़ेगी तो कहेंगे अभी तो मुझे लग नहीं रहा है कि सब जरूरत पड़ेगी, तन मन से साथ रहिएगा, सपोर्ट करिएगा। अगर आपको गमला वाला जानता है, कोशिश करिएगा उस पार्क में और ज्यादा गमला रखना चाहिए, क्योंकि हमारे एक सीमित, हमारा बोलने का तरीका भी सीमित है, हम लोग बहुत ज्यादा नहीं बोल भी पाएंगे, दिक्कत होती है तरीके से। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि हमने जो 2 महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं, प्रस्ताव रखे हैं, उससे आप लोग सपोर्ट करें ताकि हम लोग आगे बढ़े। और ये किसी की मशहूर लाइन व्हाट्सएप पर आई है, उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मिलो किसी से ऐसे की जिंदगी भर की पहचान बन जाए, मिलो किसी से ऐसे की जिंदगी भर की पहचान बन जाए, पड़े कदम जमीन पर ऐसे की, पड़े कदम जमीन पर ऐसे की लोगों के दिल पर निशान बन जाए। जीने को तो जिंदगी यह हर कोई जी लेता है, जीने को तो जिंदगी यह हर कोई जी लेता है, पर जियो जिंदगी ऐसे की, जियो जिंदगी ऐसे की औरों के लब की मुस्कान बन जाए, औरों के लब की मुस्कान बन जाए। व्हाट्सएप पर आया था, मैं जो शेयर किया जाए, तो जिंदगी ऐसे जियो औरों के लब की मुस्कान बन जाए। नहीं तो जिंदगी तो जी रहा है सब, सुबह से शाम होती है जिंदगी, बस यूं ही तमाम होती है, हो ही रहा है, हो ही रहा है। मतलब मैं परम सौभाग्यशाली हूँ, इसको मैंने कोट भी किया है। 2 बातें, एक मैथमेटिक्स का सेमिनार हो रहा था, हमारे मैथमेटिक्स के टीचर गए आपस में, जो भी 50 स्कूल, कितने स्कूल के आए होंगे, जितने भी स्कूल के आए, सबने कहा मेरे स्कूल में ये प्रॉब्लम, मेरे स्कूल में ये प्रॉब्लम। मैं इन सारे 3-4 टीचर्स का धन्यवाद ज्ञापन करूँ, इन टीचर्स को कहेंगे हमारे स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पहला स्कूल जो कि प्रॉब्लम लेस घोषित किया गया। वैसे ही जब मीटिंग में जाते हैं कहते हैं एसएमसी में ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमने कहा थोड़ी ईमानदारी बरतो तो एसएमसी में कुछ नहीं होगा, थोड़े प्रयास करो तो फिर तो जो ये कहेगा उसको गालियां पड़ेगी, उसको लगेगा नहीं बड़ा आदर्शवाद है, ये कुछ भी होता है नेगेटिविटी। हमने कहा कि हम परम सौभाग्यशाली है, हमारा एसएमसी मेंबर ऐसा कि एक कदम आगे बढ़ाता है, पीछे की तो बात ही नहीं, लेग पुलिंग की तो बात ही नहीं है और कल्पना से परे है। ऐसा है हमारे एसएमसी मेंबर कि एकदम
अब एक कहते हैं तो वो एक पढ़े के 11 कर देते हैं, उसको आगे बढ़ा करके हमारे साथ चलते हैं। तो इसके लिए मैं हम लोग स्टाफ की ओर से आप लोगों के लिए आप तालियां नहीं बजाएंगे, हम लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। ये आपके लिए है कि देखो हमने कहा मिलेंगे ऐसे एक साथ मिलकर चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब विरोध हो ये हो तो छोटी छोटी बातों पकड़ी जाती है कि भाई हमारा तो मोबाइल नंबर गलत लिखा गया, एक साल से ठीक नहीं हो रहा है, हमारा तो ये हुआ बोर्ड पर नाम पीछे आ गया, क्या नाम आ सबसे नीचे मेरा ही नाम कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये नाम मिटा दो मेरा। वो लेकिन मिटेंगे तब जब अपने दिल से मिटा लो मेरा ठिकाना, तो ऐसे कैसे मिटा लोगे? जो इतनी बातें हो रही है, इतनी संदीप है, डॉक्टर गुप्ता है, भावना मैडम है, ये है हरिओम जी है, अरोड़ा जी है, अब स्टेट मैनेजर जुड़ गया संगीता गुप्ता है, और ये रेणु, हमारे यहाँ सबको एक्सेप्शनल है। पता नहीं, मैंने पहले भी कहा कि इस हवा में ही कोई ऐसी सुगंधी है, किसी ने जो कहते हैं भांग मिलाई, तो ऐसी पॉजिटिव भांग मिलाई है यहाँ पर कि सब लोग काम के नशे में डूब जाते हैं। काम करना है, काम करना है, इतने ईमानदार 9th में इतनी ईमानदारी से प्रयास किया गया, इतनी ईमानदारी, हालांकि परिणाम नहीं आया, हम उससे निराश नहीं है, फिर भी एक न एक दिन तो परिणाम आएगा। मतलब वो शकुंतला मैडम, वो हरिओम जी, वो शुरू से इन लोगों ने जान, मतलब अपनी जान दे दी, उसमें परिणाम नहीं आ पा रहा है। हो सकता है सामाजिक जो ढांचा ताना बाना है उसमें बदलाव आ गया हो, या सांस्कृतिक रूप से बच्चे इतने एक्टिव हो गए हो, यहाँ पर पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे। परंतु हमने देखा अपनी आंखों से कि कितना, मतलब जिस दर्द से उन्होंने पढ़ाया है, बुलबुल ने भी उस दर्द से आवाज देकर के किसी को नहीं पुकारा होगा, जिस दर्द भरी आवाज से बुला करके हमने बच्चों को पुकार करके आ जाओ आ जाओ। सुबह मैडम सर्दियों में भी जनवरी में सबसे पहले आकर के, मैडम ऑब्जर्वर हैं कितने स्कूल के, 10 स्कूल की मैडम ऑब्जर्वर है 9th की, जो 9th में सबसे पहले अपने चिराग से ही रोशनी होती है, सबसे पहले अपने बच्चों को, लेकिन नहीं हो पा रहा है, गेट पर है। अच्छा, पेरेंट्स भी कॉपरेट नहीं करते ठीक से, कैजुअल लेते हैं, ठीक है कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। सारी सर्दियों में हम लोग आते रहे, सब मैडम सर सब आते रहे, लेकिन वो बच्चा जब 2 दिन छुट्टी कर जाएगा तो चेन है ना, एक चेन बीच में टूट गई थी, पकड़ते रहो। रेस की शुरुआत तो पहले कदम से हो जाती है। ये थोड़ा सा हम लोग जागरूक करें इसको बृहत मंच पर। तो वकील साहब की योजना है जो मुझे समझ में आ रहा है, कभी न कभी अप्रैल में हम लोग एक मीटिंग करेंगे जिसमें सारे पेरेंट्स हों और सारे बच्चे हों, चाहे छुट्टी का दिन हो, हम लोग आ जाएंगे, 2-4 जेंट्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें प्लानिंग में क्या हुआ कि पेरेंट्स को अवेयर करना चाह रहे हैं कि भाई देखो हम ये प्रयास कर रहे हैं, तुम भी जुड़ो, तुम भी हमारे साथ जुड़ो, तो फायदा तुम्हारा। अभी कितना कमा लोगे, एक दिन छुट्टी में, उस दिन तुम्हारा 500 चला जाए, 300 चला जाए, 1000 चला जाए, लेकिन ये बच्चा ही तुम्हारा नहीं बनेगा, जो लाखों का बच्चा है, तो तुम 1000 बच्चे क्या करोगे? बस एक बार ईमानदारी से, पहले तो एसएमसी के मेंबर ने ईमानदारी से हम लोग को स्वीकारा, ये हमारे लिए खुद ही स्व प्रशंसा की बात। उसी तरह से ईमानदारी से जिस दिन पेरेंट्स ये समझ जाए कि नहीं, दे आर वेरी ऑनेस्ट पीपल, ये टीचर्स यहाँ के बड़े ईमानदारी से लगे हुए हैं और वो कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। जिस दिन उनको पूरी तरह से ज्ञान कराने की कोशिश की गई, मई में मीटिंग बुलाई, जुलाई अगस्त में पूरी मैराथन मीटिंग बुलाई, लंबी मीटिंग, प्रयास तो कर रहे हैं, परंतु जिस दिन पूरा भरोसा हो जाए, तभी तो आपको भरोसा है, तभी तो जीवन साथी के साथ रह रहे हैं। भरोसा नहीं हुआ, लगे हाथ में गला दबा देगा क्या, तो कैसे रहेंगे साथ में? तो वैसे ही जब भरोसा हो जाएगा पेरेंट्स को भी, तो वो फिर वो ढंग से बिल्कुल तरीके से रहेगा। ये खाना में जहर दे देगी क्या? तो वो फिर कैसे खाएंगे? कभी कभी हमने वो चाणक्य ने भी कहा था, विष्णुगुप्त चाणक्य ने, मैं भी कहता हूँ, एक बंदा मेरे खाना बनाता है, मेरी मिसेज डांटे, मैंने कहा खाना बनाने वाले कभी डांटा नहीं जाता खाना बनाने में 10 गलती भी करे तो कुछ नहीं, क्यों, क्या पता कभी नेगेटिविटी ऐसी आ जाए तो मुश्किल बढ़ जाएगी, फिर ना डांटने वाला रहेगा, सुनने वाला तो रहेगा, डांटने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि कई सारी बातें, और चाहते हैं कि अच्छे नोट पर ये खत्म हो बात, और आप सब आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब ने जो आश्वासन दिया, खास करके जो आपके जो सोशल वर्कर मेंबर हैं, माननीय आदरणीय धर्मवीर जी, बढ़ चढ़ करके आगे भाग लेते हैं, सुरेश जी, इन लोगों को भी जब बुलाया जाते हैं, आपकी बुराई नहीं कर रहा बाकी सबकी, लेकिन ये लोग बहुत आसानी से आते हैं। सैनी साहब भी बिटिया के उसके आते हैं, बेटी भी अच्छा कर रही है, और सभी आते हैं, परंतु जब कहीं बुलाया जाए आप इंतजार ना करें कि फॉर्मल इन्विटेशन होगा, फिर हमारी ऊर्जा को उस रूप में लगाइए जिसके लिए हम बने। हमसे कुदाल चलवाइएगा तो हम एक दिन में एक पेड़ को 4 ओर से खोद पाएंगे, लेकिन हमसे पढ़वाइएगा या इस तरह काम करवाइएगा तो हम ज्यादा कर पाएंगे। जिस चीज के लिए हम बने हैं उसमें हमारी ऊर्जा लगवाइए, ताकि हम आपके लिए बेहतर कर पाए, आपके बच्चों के लिए, हम सब मिल करके अपने बच्चों के लिए, हमारा बच्चा है ये,
हमारे समाज का बच्चा है, इसके लिए हम बेहतर कर पाए, तो इसके लिए ये है। अब मैं बालावर्ग के बारे में थोड़ा सा, धन्यवाद आपके मुंह से अच्छा लगा, आप लोगों के मुंह से। अरोड़ा जी बड़ा प्रयास, अरोड़ा जी बड़ा प्रयास, वो वो मेरी ओर से तो धन्यवाद है इसके लिए। बाला के बारे में 2 लाइन में आप प्रकाश डालें अरोड़ा जी, उसके बाद फिर तभी तो आपके बारे में कुछ बोला जाएगा। नहीं सर।